interest-free education loan for the study of ACCA from Education Funds of India. पर्टिकुलर कॉमर्स 12th के स्टूडेंट जिन्होंने 12th स्टूडेंट के एग्जाम्स पास कर लिया है या जिन्होंने 12th के एग्जाम्स देने हैं 2026 में, वो सभी लोग एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं कि जिनसे उनका करियर बहुत ब्राइट हो और उनको ग्लोबल लेवल के अंदर अच्छी जॉब मिल जाए। तो एसीसीए ऑप्ट करते हैं, लेकिन एसीसीए के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पेरेंट्स को फंड की रिक्वायरमेंट होती है और एजुकेशन फंड्स ऑफ इंडिया एसीसीए की स्टडी करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है कि जिससे स्टूडेंट आसानी से एसीसीए कर पाए और पेरेंट्स आसानी से रीपेमेंट कर पाए। स्टडी एसीसीए विद लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, पंचकुला, चंडीगढ़ कैंपस। एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी बजट बनता है वो एक गारंटेड बजट होना चाहिए। जो एसीसीए की फीस है वो गारंटेड होनी चाहिए कि इस फीस के अंदर ही वो एसीसीए क्वालिफाई कर लेगा। और उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को स्टडी करते हैं तो बड़े सीरियसली स्टडी करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि एसीसीए के अंदर जब स्टडी होती है तो वो टाइम पास के तरह से स्टडी करते हैं, लेकिन लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट के अंदर जो क्लासेज होती हैं वो मंडे टू सैटरडे होती हैं। जैसे बच्चा 12th में एग्जाम देते आया है, जिस तरह से सीरियसली उनके स्कूल के अंदर क्लासेज होती हैं उसी तरह से एसीसीए की क्लासेज होती हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लासेज होती हैं और सैटरडे को मॉक टेस्ट होते हैं। तो एजुकेशन फंड्स ऑफ इंडिया का यही है कि कॉस्ट इंक्रीज नहीं होनी चाहिए कि जो उसको लोन दिया है कि उसी लोन के अंदर ही वो एसीसीए क्वालिफाई कर ले। इसीलिए लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट की एडवोकेसी की जाती है कि अगर आप लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट में स्टडी करेंगे तो एजुकेशन फंड्स ऑफ इंडिया आपको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगा। एंट्री लेवल है 12th कॉमर्स विद मिनिमम 65% मार्क्स इन अकाउंट्स एंड इंग्लिश। जिन स्टूडेंट के अकाउंट्स और इंग्लिश के अंदर मार्क्स जो हैं 65% हैं वो एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए और एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए। यानी कि उनके पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों का को एप्लीकेंट होते हैं और एलिजिबल होते हैं लोन लेने के लिए और उसकी रीपेमेंट जो कर सके आसानी से रीपेमेंट कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जो एसीसीए का ड्यूरेशन है वो 2 ईयर का ड्यूरेशन है, लेकिन बीकॉम के साथ साथ करना चाहते हैं तो 2 to 3 ईयर के अंदर वो क्वालिफाई कर लेते हैं। मतलब विद इन 3 ईयर के अंदर बीकॉम भी क्वालिफाई हो जाता है और एसीसीए भी क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन जॉब मार्केट के अंदर जाना चाहें तो 2 ईयर के बाद क्वालिफाई करने के बाद बीकॉम 3rd ईयर के अंदर आप जॉब में जा सकते हैं। आपको फुल पैकेज मिलता है एज ए एसीसीए क्वालिफाई का। अगर आपका बीकॉम कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एसीसीए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पूरे होने के बाद आपको पूरी सैलरी मिल जाती है। आराम से करीब 50,000 पर मंथ सैलरी मिल जाती है, स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है। यानी कि 18 साल की एज के अंदर अगर स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो 20-21 साल की एज के अंदर वो 50,000 रुपीज से सैलरी स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इस 50,000 के हिसाब से भी सैलरी के बाद भी अगर 6 लाख रुपए का पैकेज लेता है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 10 साल के अंदर 50 लाख सैलरी हो गई है।
within a 10 year they are earning more than 50 lakh rupees. तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है 2 ईयर का, लेकिन 2 ईयर के कोर्स को अगर 5 ईयर में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट 2 ईयर के अंदर एसी से क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी सिस्टमेटिक स्टडी होती है मंडे टू सैटरडे। फी एंड फंडिंग, जो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट की फीस होती है, दो फीस होती है। एक तो होती है लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट की फीस है, जैसे ट्यूशन फी है, बुक्स है, अदर जितने भी है, अदर देन जो एग्जामिनेशन फी है जो एसीसी बॉडी की, उसको छोड़ने के बाद अगर जो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट की फीस है 2 ईयर की फीस है इंक्लूडिंग जीएसटी 6,35,100 रुपीज 2 ईयर की फीस है। और 2 ईयर की फीस के अंदर आपको 45,000 रुपीज मार्जिन अमाउंट देना है। 5,90,100 रुपीज आपको एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल है लेने के लिए, यानी कि 6,35,100 रुपए में 5,90,100 रुपये आपको लोन मिल जाता है। सिर्फ 45,000 रुपये आपको देना है और एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है उनको देना होता है, और आपको 5,90,100 रुपीज लोन मिल जाता है। और जिसका इंटरेस्ट जो होता है, जो लोन का एग्रीमेंट होता है, का आपको इंटरेस्ट 5% लगेगा। तो 5% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन अगर स्टूडेंट कोई रेगुलर इंस्टॉलमेंट दे रहा है और उसने रेगुलर इंस्टॉलमेंट दे दी है, उसको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जितना अमाउंट का इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट के अंदर ही प्रोविजन होगा कि यू पे रेगुलर ईएमआई एंड इंटरेस्ट विल बी जीरो। वेरी क्लियरली एग्रीमेंट के अंदर ही लिख लिया जाएगा। और 5% इंटरेस्ट के हिसाब से जो ईएमआई बनती है 43 मंथ के अंदर रीपेमेंट करनी होती है। यानी कि आप क्वालिफाई हो रहे हैं 2 ईयर के अंदर, 24 मंथ के अंदर क्वालिफाई हो रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स पेमेंट कर सकते हैं 43 मंथ के अंदर, यानी कि डबल पीरियड ऑलमोस्ट मिल रहा है पेमेंट करने का। आप क्वालिफाई होने के बाद 2 साल के बाद आप 50,000 रुपये महीना ले सकते हैं। इसका मतलब 2 साल तक पेरेंट्स आपको पे करते हैं और 2 साल के बाद आप सैलरी से आप दे सकते हैं। तो आप जो ईएमआई होगी वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी जब क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, वो क्लासेस स्टार्ट होने के नेक्स्ट मंथ से ही ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। तो वेरी सिंपल है कि आपको पेमेंट देने का जो पीरियड मिल गया ऑलमोस्ट डबल पीरियड मिल जाता है। तो ईएमआई बनती है 15,018 रुपीज पर मंथ, यानी 15,018 रुपए पर मंथ, यानी 500 रुपीज पर डे। 500 रुपीज पर डे के हिसाब से अब देखते हैं क्या है कि आपने 5-6 एसीसीए लेवल के प्रोफेसर को हायर कर लिया, एयर कंडीशन क्लासरूम जो आपकी हैं, बुक्स आपको मिल रही हैं, सब कुछ मिल रही हैं, तो 500 रुपये रोज के अंदर इतना बड़ा सेटअप को स्टेब्लिश करना और मैनेज करना हाउ कैन पॉसिबल? क्या मंडे टू सैटरडे क्लास लिए जाए? छोटे छोटे बच्चों की जो नर्सरी स्कूल आज की डेट में बैठे हैं गुड़गांव जैसे के अंदर 15-20 हजार रुपये जब तक फीस नहीं लेते हैं तब तक मैनेजेबल नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए इस ढंग से बोला कि ईएमआई विल बी कॉस्ट टू यू ओनली 15,018 रुपीज पर मंथ आपको पे करना है। यानी कि पेरेंट्स आपको जो पे करेंगे 45,000 स्टार्टिंग में दे देंगे, फिर उसके बाद 15,000 रुपीज पर मंथ पे करेंगे। लेकिन आप क्वालिफाई तो 2 ईयर में हुए, लेकिन उसके बाद रेगुलर आप ईएमआई दे देंगे, इंटरेस्ट जो चार्जेस विल बी जीरो। उसको समझने के लिए है एग्जाम्पल है कि आपका टोटल ईएमआई बनती है 15,018 रुपीज पर मंथ, ड्यूरेशन आपका कितना है 43 मंथ का, आपने टोटल अमाउंट पे करना 43 मंथ में 6,45,774 और आपको लोन अमाउंट मिल जाता 5,90,100। आपका इंटरेस्ट होता था 5%, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग से, फ्लैट रेट नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग से 55,664 रुपीज, यानी 55,664 रुपए आपका इंटरेस्ट होता है।
लेकिन ये जो इंटरेस्ट होगा आपको, यू विल पे ओनली 5,90,100 रुपी। 39 मंथ में तो आप पे करेंगे 5,85,702, यानी कि 39 मंथ पे करेंगे और 40th मंथ में पे करेंगे 4,398 रुपीज, यानी कि 43 मंथ नहीं पे करेंगे आप, 39 मंथ पे करेंगे और 40th मंथ का जो ईएमआई होगी ओनली 4,398 रुपी देंगे, यानी कि टोटल आप 5,90,100 रुपीज पे करेंगे। क्लियर? वाई एसीसीए? एसीसीए क्यों किया जाए? पहली चीज है, एसीसीए एक टेस्टेड बॉडी है यूनाइटेड किंगडम की। एसीसीए लाइक के सीए इंडिया का जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, वैसे यूके की चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। दिस इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ यूके। हाँ जी। और पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी जॉब्स है। अगर हम सीए से कंपैरिजन करें, सीए इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन इन इंडिया और नेशनल लेवल की है। एसीसीए इज ए ग्लोबल लेवल की क्वालिफिकेशन है। आप इंडिया में स्टडी करते हैं तो इंडिया में आपको बिग ऑडिटिंग फॉर्म में जॉब अच्छी मिल जाएगी। आप यूके में करते हैं तो यूके में लोकल क्वालिफिकेशन है तो आराम से जॉब मिलेगी। पूरा यूरोपियन यूनियन के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। आप ऑस्ट्रेलिया में होते हैं तो ऑस्ट्रेलियन सीए के साथ पार्टनरशिप है, आपको सीए ऑस्ट्रेलियन सीए की मेंबरशिप मिल जाएगी, न्यूजीलैंड की मेंबरशिप मिल जाएगी। तो इस वजह से अगर आप यूएसए के अंदर भी हैं तो यूएसए के अंदर भी मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया कि वहां का जो लोकल क्वालिफिकेशन सीपीए है, वहां स्टार्टअप सैलरी $60,000 है, लेकिन एसी से क्वालिफाई की सैलरी $1,00,000 है। उसकी वजह से आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, सीपीए इक्विप्ड नहीं है आईएफआरएस से। अगर कोई यूएसए की कंपनी यूरोप में काम करती है तो आईएफआरएस के लिए उनको इसी से चाहिए, इसी से प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है। इंडिया के अंदर भी जिन लोगों ने एसी से ज्वाइन किया है, हमारे स्टूडेंट हैं पिछले, हम 20 साल से देख रहे हैं, 2006 से लेकर आज तक देखा है कि जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, एसी से ज्वाइन किया है, अगर वो सैलरी उनकी 6 लाख से स्टार्टअप सैलरी थी, आज उनका 20 लाख 25 लाख रुपया टैक्स आ रहा है। तो क्या बताएं कि कितनी सैलरी मिलेगी आपको? 70-80 लाख के तो बहुत सारे बच्चे हैं। हमें हैरानगी हो रही है। कल मैं एक शादी पे गया था तो पता चला कि हम जिसकी शादी पे गए थे 2015 में उसने ज्वाइन किया था और 2017 में क्वालिफाई किया था, और 2026 में जिसकी शादी में गए थे वो लड़की एसोसिएट डायरेक्टर थी केपीएमजी की, और जिसकी शादी हो रही थी वो गूगल का मैनेजर था। तो हमें बहुत प्राउड होता था हुआ इस बात का। लड़कियां हों जो लड़के हों, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिफिकेशन। आपको टाइम से क्वालिफाई करने का आपको बेनिफिट है कि दिस एसीसीए प्रोग्राम जस्ट 2 ईयर और यू कैन क्वालिफाई इन 2 ईयर। वाई LSBCA? वाई लंडन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट? London School of Business Certified Accountant teaching since 2006. Last 20 years teaching this program. This is a approved Platinum Learning Partner. और प्लैटिनम लर्निंग पार्टनर होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात जो होती है कि हम क्लासेस लेते हैं, जो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटिंग क्लासेस लेता है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस है और सैटरडे को मॉक टेस्ट है और फेस टू फेस क्लासेस है। क्लासेस के 10 साइज है, बहुत छोटा छोटा साइज है, 20 बच्चों की साइज है क्लासेस का। टीचर फेस टू फेस टीच करते हैं। और क्योंकि एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर की डिमांड है
कि जो कैंडिडेट होना चाहिए 100% नॉलेजेबल होना चाहिए। एसीसीए बॉडी की है कि 50% मार्क्स होने वाला पास हो जाएगा। हमारा काम क्या है? प्लेसमेंट कराना। प्लेसमेंट करने के लिए 2 ईयर के अंदर लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट क्या है, कैंडिडेट को तैयार करता है पूरी तरह से, क्योंकि जॉब मार्केट के अंदर पूरी तरह से तैयार करता है। तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट क्वालिफाइड ACCA फ्रॉम LSBCA एंड वर्किंग इन बिग फोर इंटरनेशनल बैंक एंड अदर MNCs इन इंडिया एंड अब्रॉड। दूसरी चीज है कि जो फीस फिक्स की गई है उस फीस में से एक नया पैसा इनकरेज नहीं होगा। जो 6,35,100 है, 6,35,100 के अंदर ही आपको बुक्स दी जाएंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस दी जाएंगी, सैटरडे को मॉक टेस्ट दिया जाएगा, रिवीजन क्लासेस दिया जाएगा, आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा, प्लेसमेंट असिस्टेंट होगी, और उसके बाद भी आपके साथ कांटेक्ट में रहेगा कि आपको कभी भी जरूरत पड़ती है जॉब की, अगर अदर जॉब्स की कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद स्टूडेंट जॉब करते हैं तो वी विल प्रोवाइड असिस्टेंट टू कैंडिडेट एवरी टाइम। The more than 600 students already qualified ACCA from LSBCA। एक टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है जहां आप स्टडी करेंगे और पेरेंट्स को इजीली लोन मिल जाता है, कैंपस के अंदर ही लोन मिल जाता है। प्लेसमेंट असिस्टेंस फॉर द बेस्ट जॉब इन बिग फोर इंटरनेशनल बैंक अदर MNC इंडियन अब्रॉड पूरी तरह से सपोर्ट दी जाती है कि प्लेसमेंट आपको आसानी से हो जाए। अगर आपकी EMI 15,018 रुपीज पर मंथ की है तो आपकी सैलरी कम से कम 50,000 पर मंथ की होगी। पॉसिबिलिटी है 2 ईयर के बाद। और यही जो 50,000 रुपीज पर मंथ है, आप 6 ईयर के बाद करीब 2 लाख से लेके 2,50,000 रुपीज में टच करता है। और नेक्स्ट 5 ईयर में दिस विल टच अबाउट 4 to 5 लाख रुपीज। दिस इज एसएससी है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है या लोन के ऊपर आप लेके पेरेंट्स वेरी इजली पेमेंट कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल आप क्वालिफाई हो सकते हैं। लॉट ऑफ जॉब्स अवेलेबल अराउंड द वर्ल्ड, more than 8,000 employers are available for your best placement. When you can take admission in ACCA program, just after 12th एग्जाम। अभी बहुत सारे लोग 2026 में एग्जाम दे रहे हैं। 12th के एग्जाम मार्च के अंदर ही 12th के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। पर्टिकुलर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए मैं बात बोलता हूं, उनके सब के एग्जाम मार्च के अंदर हो जाएंगे और मार्च के एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है, अप्रैल से ही वो क्लासेस शुरू कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर 12th एग्जाम बिफोर रिजल्ट दे कैन ज्वाइन। जिन स्टूडेंट जो एग्जाम दे के आते हैं अकाउंट्स के पेपर में, उनको पता होता है कि उनके कितने नंबर आएंगे। इंग्लिश का पेपर होने के बाद उनको पता है कितने नंबर आएंगे। हर पेपर का उनको पता है कितने नंबर उनको आएंगे। अगर उनको भरोसा है कि उनके मिनिमम 65% मार्क्स अकाउंट्स में आ जाएंगे, 65% इंग्लिश में आएंगे, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दे कैन स्टार्ट इमीडिएटली। और जब तक उनका रिजल्ट आता है तब तक 2 पेपर के उनके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। यानी कि वेस्ट
3 मंथ भी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और आफ्टर रिजल्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है और जो बीकॉम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, विद इन द स्टडी ऑफ द बीकॉम कर सकते हैं। और जिन लोगों ने जो रह गए हैं, जो नहीं कर पाए हैं और जो बीकॉम कर चुके हैं, आफ्टर बीकॉम भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए भी देर नहीं हुई है, लेकिन राइट टाइम टू ज्वाइन आफ्टर 12th कॉमर्स। एक प्रोग्राम है जिसमें आफ्टर 10th ज्वाइन होता है, कैट सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन रूट से। आफ्टर 10th भी ज्वाइन कर सकते हैं, थ्रू के कैट रूट है। तो जो आपको पीरियड लगता है, जहां पे 2 ईयर लगा है, वो 2.5 ईयर लगता है। ऐसा भी प्रोग्राम है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में सीधे वो 10th के बाद आ जाते हैं, थ्रू कैट रूट आते हैं। कैट है सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन, एआईटी रूट है, एसोसिएट ऑफ अकाउंटेंट, एक उनका एक प्रोग्राम है यूके के अंदर है। इसी तरह से एसीसी बॉडी का एक प्रोग्राम है कैट सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन, 10th रूट से आ सकते हैं। लेकिन राइट टाइम स्टूडेंट का होता है इंडिया के अंदर है कि 12th कॉमर्स करने के बाद कॉलेज जाना चाहते हैं और साथ साथ बीकॉम भी कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा चीज है कि लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट के अंदर बीकॉम की ट्यूशन टोटली फ्री है। आपको टोटली फ्री ट्यूशन है और कोई उसका कोई चार्जेस नहीं है। इसी से के साथ साथ बीकॉम फ्री स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का। और फॉर एडमिशन and further detail for loan, contact to London School of Business Certified Accountant, building number 13, sector 5, Panchkula 134109, Haryana, India. You can visit our website lsbca.com, or you can contact and WhatsApp also 9541120113. I'm giving another number also. Join ACCA with London School of Business Certified Accountant. Take interest-free loan from Education Funds of India and make your career or enjoy whole of life. Thank you very much.